हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी ज़िंदगी। आज हम फिजिक्स का एक अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वेव्स थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। तो चलिए आइए स्टार्ट कर। तो यहाँ क्या लिखा है, फेरोमैग्नेटिज्म इज पॉजिटिव बट एबनॉर्मली लार्ज ससेप्टेबिलिटी। जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और उसका जो ससेप्टेबिलिटी होता है वो लार्ज होता है। एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी both varying in a very complex way with the temperature and intensity of the magnetic field। और ये क्या बोल रहा है कि जो उसका permeability होता है और susceptibility दोनों वेरी करता है किससे, कॉम्प्लेक्स वे में टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड के। कौन, ये क्या बोलते हैं कि सब्सेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी, ठीक, दोनों वेरी करता है। अब बोल रहा है एट टेम्परेचर्स अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, जब कोई टेम्परेचर होगा इस सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस सब्सेप्टिबिलिटी वेरीज इनवर्सली एज द टेम्परेचर अबव दैट द टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर को काई से डिनोट किया है, काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, ठीक है। ये क्यूरी वेस्ट लॉ है, ठीक। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए थ्योरी क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू वेस इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देयर आर स्मॉल रीजन्स, ठीक है। वेस क्या बोल रहे हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशंस के, जिसको कि हम डोमेन्स बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है विद इन इच डोमेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द एटम्स अलाइंग इन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो एटम्स है, ठीक ना, वो उसी दिशा में संरेखित है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो डोमेन्स हो रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट उसी दिशा में क्या हो रहा है, अलाइंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट द डायरेक्शन ऑफ द नेबरिंग डोमेन्स, जो डायरेक्शन है नेबरिंग डोमेन्स का वो रैंडम है, ठीक है। सो दैट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी साइजेबल स्पेसिमेन इज जीरो। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा किसी भी सैंपल का वो जीरो होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स होता है, तो वेस क्या बोल रहे हैं, वेस बोल रहे हैं कि इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कपलिंग ऑफ द परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द एटम्स। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फॉर्मेशन होता है डोमेन्स का वो किससे होता है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग का, किसी भी परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ एटम जो होता है जब वो कपल करता है तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन द फील्ड अप्लाइड इज स्मॉल, जब जो हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, वो स्मॉल हो रहा है, तो जो डोमेन्स होंगे, डोमेन्स वॉल्स जो होंगे आर डिस्प्लेस्ड होंगे, ठीक है, इन सच अ वे दैट द साइज ऑफ द डोमेन्स हैविंग देयर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एग्जैक्टली, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो फील्ड होगा उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, फील्ड को हम लोग अप्लाइड फील्ड को हटा लेंगे, तो जो डोमेन वाल्स होगा वो रिटर्न हो जाएगा, कैसे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। एंड द हैंस मैग्नेटाइजेशन ऑल्सो रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल कंडीशन, और उसके पहले वाले कंडीशन में वो आ जाएगा। दिस एक्सप्लेनेशन द इनिशियल रिवर्सिबल मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो डोमेन्स होंगे वो रोटेट करते हैं सडनली किससे, 90 डिग्री से या फिर 180 डिग्री से, ठीक है, इनटू पैरेललिज्म विद द क्रिस्टल एक्सिस व्हेन इज नियरर टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक, यही बोल रहा है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि इन वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड ले रहा है, इन वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड द डोमेन्स आर रोटेटेड कंटिन्यूसली इनटू पैरेललिज्म विद द एक्सटर्नल फील्ड एंड द इंटायर स्पेसिमन बिकम सेचुरेटेड। और जो भी इंटायर सैंपल होगा, उस पूरा सैंपल जो होगा वो सेचुरेटेड हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आफ्टर सेचुरेशन व्हेन द फील्ड इज डिक्रीज्ड, यहाँ पे बोल रहा है कि जब सेचुरेशन हो जा रहा है तो फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो डोमेन्स होगा वो वापस अपने उसी पोजीशन में चला जाएगा, लेकिन वो अपना पोजीशन नहीं पाएगा वहाँ पे, ठीक है, बैक तो जाएगा लेकिन अपने पोजीशन पे नहीं, ठीक, बट डोंट रिगेन देयर पोजीशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो m होगा इस कंडीशन में वो लेग्स बिहाइंड h, वो
एच के पीछे होगा, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू वेस एज्यूम्पशन, यहाँ पे वेस एज्यूम्पशन में क्या बोल रहा है कि जो इंटरनल फील्ड होगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम मैग्नेटाइजेशन के, ठीक है। तो अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो हम लोगों को दो कांस्टेंट मिलेगा, म्यू नॉट बी, ठीक। और यहाँ पे जो बी होगा वो क्या होगा, वेस फैक्टर होगा, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द टोटल इफेक्टिव फील्ड इज देन, ये जो बी है टोटल इफेक्टिव फील्ड के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किए हैं वो और जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो, ठीक, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि म्यू नॉट एच होता है, और जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट बी एम है, यहाँ से लिए हम, ठीक। अब दोनों को प्लस कर देंगे, म्यू नॉट को कॉमन ले लेंगे, एच प्लस बी एम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हेंस वेस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म इज रिड्यूस्ड टू लैंगेविन्स थ्योरी ऑफ पैरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू लैंगेविन्स थ्योरी मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय, हमने लैंगेविन्स थ्योरी पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन, ये डेरिवेशन जो होगा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा है लैंगेविन्स थ्योरी में कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक, वो क्या होता है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, और एल ए हमारा जो है वो लैंगेविन फंक्शन है, उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है मैग्नेटाइजेशन, ठीक। तो यहाँ पे जो एम एस होगा वो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, एल ए जो होगा उसका वैल्यू कॉट एच ए माइनस 1/a होता है, जो कि लैंगेविन फंक्शन होता है। यहाँ ए का जो वैल्यू होगा वो म्यू नॉट एम एच अपॉन के टी होगा। तो क्या बोल रहा है, देयरफॉर फॉर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वी हैव, हम लोगों के पास फिर ये आ जाएगा, ठीक, जहाँ से एल ए का, अगर ए का जो वैल्यू लेंगे, हमने पढ़ा कि म्यू नॉट एम, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए का वैल्यू, ठीक, ए का वैल्यू हमको पता है कि म्यू नॉट एम एच होता है, म्यू नॉट एम एच, लेकिन हम लोग यहाँ पे हमको ये बी का वैल्यू ये मिला है, ठीक, तो इसीलिए म्यू नॉट एम एच प्लस बी एम होगा यहाँ अपॉन के टी, ठीक, इसीलिए हमारा ए का वैल्यू यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब हम कहाँ थे, ये यहाँ, ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है वो हाई है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है, जब हम टेम्परेचर को हाई और मैग्नेटिक फील्ड को वीक रख रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है, तो जो ए होगा, ए, ठीक, जो ए होगा वो बहुत स्मॉल होगा, व्हेन ए इज़ वेरी स्मॉल, जब ए बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो एल ए का जो वैल्यू क्या होगा, a/3 होगा, ठीक है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था लैंगेविन्स थ्योरम में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देयरफॉर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे बोल रहा है कि जो मैग्नेटाइजेशन का जो वैल्यू होगा वो एम एस ए अपॉन 3 के इक्वल होगा। यहाँ एम एस जो है वो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, और एम एस जो होता है वो एम इंटू एन का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और ए का वैल्यू हमको पता था कि म्यू नॉट एम एच प्लस बी एम था, ठीक, और 3 यहाँ पे है और अपॉन के टी है, ठीक। और यहाँ पे बोल रहा है कि एम एस जो है एम एन का मल्टीप्लाई है, जहाँ की एम जो है मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ डोमेन, एंड एन जो है नंबर ऑफ डोमेन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, यहाँ पे ये हो रहा है। अब जो एम होगा, ठीक, अब जो एम यहाँ पे होगा तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन एम स्क्वायर कर देंगे, और एच प्लस बी एम 3 के टी, ठीक, ये इससे हो गया, इसको सॉल्व कर दिए। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो 3 के टी था हमारा उसको हम इस साइड ले गए, तो 3 के टी एम जो हो गया वो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 के टी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एम स्क्वायर एच प्लस बी एम, ठीक। यहाँ पे 3 के टी एम को एज इट इज़ रहने दिए। अब क्या हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एम स्क्वायर एच, ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे, फिर इसको इससे, तो हमको ये लाइन मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा था, सॉरी, ये वाला जो हमारा टर्म है उसको उस साइड ले जाएंगे, तो m जो है कॉमन ले लेंगे, और ये वाला जो टर्म है उसको हम यहीं रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, m को यहाँ रहने देंगे, 3 के टी माइनस म्यू नॉट एन एम स्क्वायर बी को इस साइड पे हम इसको अपॉन में लिखेंगे, ठीक। तो फिर ये लिखे हमने,
फिर उसके बाद m इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एम स्क्वायर एच, फिर 3k को हम कॉमन लेंगे तो t बचेगा, फिर यहाँ पे 3k जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये लाइन आ जाएगा। फिर अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो सब्सेप्टिबिलिटी होता है m अपॉन h होता है, तो अब हम क्या करेंगे, m अपॉन h जब इसको करेंगे और इसके अपॉन में h लिखेंगे तो ये h और वो h कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए हमारा वैल्यू काई का जो है ये मिलेगा म्यू नॉट एन एम स्क्वायर अपॉन 3k, फिर t माइनस म्यू नॉट एन एम स्क्वायर b अपॉन के टी, सॉरी 3k, है ना, ये हमारा काई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये जो काई का वैल्यू ये मिला, ठीक, h कट गया है, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये वैल्यू म्यू नॉट एन एम स्क्वायर बी अपॉन 3k, ये हमारा है c का वैल्यू। ठीक, ये हमारा c का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी ये जो हमारा है म्यू नॉट एन एम स्क्वायर 3k, ये हमारा c का वैल्यू है। ठीक, c का वैल्यू, और ये जो हमारा है वो tc का वैल्यू है, t माइनस tc। ठीक, तो उससे हमारा म्यू नॉट एन एम स्क्वायर बी अपॉन 3k, ये जो tc का वैल्यू है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, दिस इज क्यूरी वेस्ट लॉ विच इज ओबेड बाय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अबव सर्टेन टेम्परेचर tc कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, अब क्या बोल रहा है, हम लोगों को देखना है यहाँ पे टू सी द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ठीक, लेट अस कंसीडर द रिलेशन। हम जानते हैं ए का वैल्यू ये होता है, हमने पिछले वाले पेज में हमने इसको डिराइव किया था। ठीक है, ए का वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से हम बी एम की वैल्यू ले सकते हैं, के टी को इस साइड रख के, फिर यहाँ पे बी एम है और फिर एच यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो बी एम का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब h जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक, h को हम लोग 0 ले रहे हैं, h जब 0 हो जाएगा तो दैट इज़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड, तो वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हमारा जो bm हो जाएगा उसमें जहाँ पे माइनस h यहाँ पे था ना, तो h 0 हो जाएगा, तो हमारा bm का वैल्यू ये हो जाएगा। अब bm का वैल्यू ये हो जाएगा तो हम यहाँ से m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो m का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, ये जो है हमारा स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन व्हेन द फील्ड इज 0, राइट। ठीक, अब यहाँ क्या बोल रहा है, डिवाइडिंग स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बाय सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। जो हमको स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन मिला है, अगर हम उसको सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको ये मिलेगा। ठीक है, m अपॉन एम एस इज इक्वल टू ए के टी अपॉन म्यू नॉट एम बी अपॉन एम एन। ठीक है, ये हमको मिलेगा, फिर इज इक्वल टू, ठीक, फिर हमको ये मिलेगा ए के टी, और ये एम एन जो है ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एम स्क्वायर बी एन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो ये ऊपर की हो जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, बी एन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टी सी का वैल्यू हमको वहाँ पे मिला था कि म्यू नॉट एन एम स्क्वायर बी अपॉन 3k होता है। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, टी सी का वैल्यू मिला है मतलब, और फिर अगर हम इसको 1 अपॉन टी सी अगर कर रहे हैं, ठीक, 1 अपॉन टी सी करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, हमको ये मिलेगा। अब यहाँ पे जो ये 3 है, ठीक, ये 3 को अगर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक, तो ये 3 टी सी का जो वैल्यू होगा, जो कि हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ के भी है, म्यू नॉट एम स्क्वायर बी एन भी है। ठीक, ए टी को साइड कर देंगे तो जो ए टी है ए टी, और इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे और इसको अगर उलट देंगे, जैसे 1 अपॉन टी सी ले लेंगे, मतलब 1 अपॉन 3 सी टी सी ले लेंगे, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो यही हमने किया है, m अपॉन एम एस इज इक्वल टू 80 को रहने दिया है, और ये इस वैल्यू की जगह हमने 1 अपॉन 3 टी सी लिखा है। ठीक, तो हमको ये मिल जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, m जो है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है, तो उसका वैल्यू हमको क्या मिला, एम एस 80 अपॉन 3 टी सी। ठीक, ये मिला है। तो m अपॉन एम एस का जो वैल्यू होगा वो हमको t अपॉन 3 टी सी ए। ठीक, ये हमको इक्वेशन 1 मिला हमको। ठीक, हमने ए को अलग से रख दिया। अब क्या बोल रहा है, इन जनरल वेदर फील्ड इज 0 और नॉट मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय,
मतलब यहाँ पे जो बोल रहा है कि या तो फील्ड ज़ीरो है या फिर ज़ीरो नहीं भी है, ठीक, जनरल केस में, तो फिर जो मैग्नेटाइजेशन उस केस में होगा वो क्या होगा, M इज इक्वल टू एम एस एल ए होगा, या फिर M अपॉन एम एस इज इक्वल टू एल ए होगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे अब हम, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे लिखा है कि हैंस for spontaneous magnetization both the equation 1 and 2 must be satisfied simultaneously, ठीक है। अब दोनों एक साइड जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होंगे वो दोनों एक साथ क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन को। अब देखते हैं ग्राफिकली, हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ग्राफिकली द लाइन गिवन बाय 1 ऑब्वियसली, आगे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि द Langevin कर्व एट 2 पॉइंट्स O एंड द P, यहाँ हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, M अपॉन एम एस स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन अपॉन सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ये हमारा y एक्सिस की ओर है और x एक्सिस की ओर जो है A है, ठीक। इस पे क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट लेना है, एक O पे और एक पॉइंट P है, ठीक है। द Langevin कर्व है, ये Langevin कर्व है जिसका एक पॉइंट O पे है और एक पॉइंट जो मिल रहा है हमको वो P पे मिल रहा है। नाउ द पॉइंट P विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द स्लोप ऑफ द गिवन बाय 1 इज लेस देन द स्लोप ऑफ द Langevin कर्व एट द ओरिजिन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P जो होगा वो तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, स्लोप पर, जबकि जो लाइन जो इक्वेशन 1 से मिला है वो लेस देन होगा, मतलब इक्वेशन 1 से जो हमको मिला वो लेस देन होगा जो हमको Langevin कर्व से मिला है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द स्लोप ऑफ द Langevin कर्व एट द ओरिजिन एज वी नो इज 1/3, ठीक, 1/3 मिला हमको। फिर यहाँ पे बोल रहा है दस देयर इज स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन दैट इज देयर आर डोमेन इफ, यहाँ पे बोल रहा है T/3CT जो होगा, T/3TC जो होगा वो लेस देन होगा 1/3 के, ठीक। और जो T हो जाएगा इस कंडीशन में वो TC से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो 10 TC इज द टेम्परेचर बिलो विच अ सब्सटेंस विल शो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि क्या बोल रहा है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो TC जो है वो ऐसा टेम्परेचर है जो कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन से कम है, ठीक है। TC इज द टेम्परेचर बिलो विच अ सब्सटेंस विल शो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, उस टेम्परेचर से कम है जिसमें कि वो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को शो कर सके, ठीक है। अब हम ये वाला जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, आप भी इसको ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और यहाँ पे क्या है ABCD, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो किया, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को H को, ठीक है, 4 कंडीशन में। आप इस पूरे डेरिवेशन को ऐसे डेराइव कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स।